ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਚਮਨ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਰੈਂਕ ਲੈ ਗਿਆ ਨਮਨ जो ढोल के आगे नाच रहे हैं ये हैं बच्चों के माता पिता और बच्चे और आने वाले वो डॉक्टर जो 2025 नीट में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और साथ में आकाश इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं उनका भी धन्यवाद किया गया। जैसे ही नीट 2025 का रिजल्ट आता है कुछ बच्चे भावुक हो जाते हैं, कुछ माता पिता भी भावुक हो जाते हैं, क्योंकि एक सपना जो माता पिता और बच्चों ने देखा था वो सपना आज उनका पूरा हो गया है। नीट 2025 में एक इंस्टीट्यूट आकाश इंस्टीट्यूट से 24 से ज़्यादा बच्चे नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं और तभी इस खुशी में माता पिता पहुंचते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट से 24 बच्चों का चयन होना कहीं ना कहीं अपने आप में रिकॉर्ड दर्शाता है। देखिए इस बारे में कितनी खुशी, बच्चों ने क्या बताया, कैसे और किस प्रकार तैयारियां की गई हैं। वहीं आकाश इंस्टीट्यूट के स्टाफ ने भी बच्चों को और अभिभावकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी है। देखिए इस बारे में नीट के 2025 के रिजल्ट आने के बाद क्या क्या बताया गया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपना कैथल न्यूज़। आकाश इंस्टीट्यूट के अंदर पहुंचे हैं। आज नीट का जो रिजल्ट आया बच्चों का, उसमें 24 बच्चों का लगभग गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं उनके माता पिता भी आए हैं और जो बच्चे बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे, कैसा उनका सफ़र रहा है, कैसी तैयारियां हुई है। माता पिता भी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, सबसे जानते हैं कि किस प्रकार से। नमस्कार सर। क्या नाम है? संजय शर्मा। अच्छा, आज कैसे पहुंचे इंस्टीट्यूट के अंदर? आज हमारी बिटिया है दीवानशु, हाँ जी। इसका एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा जी। हाँ, और गुड़िया 1 साल से आकाश इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रही थी, तो आकाश इंस्टीट्यूट के द्वारा कोचिंग से बहुत बढ़िया सेटिस्फाई है और बहुत अच्छी लगन से टीचरों ने यहाँ पढ़ाया है और बहुत अच्छा गुड़िया ने रिजल्ट दिया है। क्या समस्या आई? कोई समस्या भी आई जी? नहीं, समस्या को यहाँ पे कोई नहीं आई, बहुत बढ़िया फैकल्टी है और जो मैनेजमेंट है, जो जैसे बच्चों का आना जाना और बच्चों के सेफ्टी के रिगार्डिंग अगर कुछ भी बात करनी, टीचिंग रिगार्डिंग कुछ भी बात करनी, टीचर हर समय अवेलेबल रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं सर। सेफ्टी की बात करें तो कैसी सेफ्टी है जी? सेफ्टी सर, जैसे यहाँ पे बच्चे आते हैं तो कार्ड पंच करना है, पेरेंट्स के पास मैसेज आता है, अगर बाई द वे ना आ पाए, मैसेज ना किसी कारण से मिला तो फ़ोन कर किसी भी समय पता कर लेते हैं कि बच्चा आया है नहीं आया है। कभी ऐसा भी हुआ जी, मतलब बच्चे को भी प्रेशर भी डाला है आपने इस चीज़ के लिए? नहीं, कभी कोई प्रेशर नहीं डाला, कोई कुछ नहीं, मतलब अपनी आप तैयारी के जी जी जी। इंस्टीट्यूट का कितना सहयोग है? इंस्टीट्यूट का सारा ही सहयोग इंस्टीट्यूट का है। हाँ जी, इंस्टीट्यूट का जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों की तैयारी करवाई है और आज आपके सामने है कि बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है जी। थैंक यू। तो जानते हैं भाई, स्टूडेंट भी बैठे हैं, पेरेंट्स भी बैठे हैं, स्टूडेंट से बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है? रोहित। पेरेंट्स का कितना सहयोग मिला है? पेरेंट्स का भी बहुत सहयोग रहा है। पेरेंट्स बनाते रहते थे प्लान, वो कभी काम आते थे कभी नहीं आते थे, तो पेरेंट्स का भी बहुत सहयोग रहा है। जिस चीज़ के लिए इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था, आज वो मन में तसल्ली हो गई है, वो मिल गई है? हाँ, मिल गई है खुश तसल्ली। हो? बिल्कुल पूरे खुश हैं। नमन, नमन जी, कैसी तैयारियां की हैं आपने? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, कैसी तैयारियां की जी आपने? तैयारी हम तो शुरू से 11th 12th यहीं से की है और यहाँ का जो मतलब स्टडी मटेरियल है वो बहुत ही अच्छा है। टीचर्स मतलब गाइड करते रहते थे। इतने टेस्ट दिए हमने लास्ट में कि मतलब बहुत ज़्यादा टेस्ट दिए हैं। डेली लगभग टेस्ट होते थे, कुछ कुछ दिन तो 2-2 टेस्ट होते थे, तो उससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ है। हाँ जी। विक्रांत। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। अच्छा, कैसे अपने आप को कैसे ढाला इस माहौल में? मतलब 2 साल 11th 12th भी मैंने यहीं से किया है और मतलब जब इनिशियली मैं मतलब उससे पहले कभी मैंने कोचिंग ली नहीं थी, ना कभी ट्यूशन गया था, तो इनिशियली तो मुझे ज़्यादा नीट का पता था कि कैसे होता है कैसे नहीं, बस डैडी ने कहा तो मैं वही बड़ा से था मेरा भी,
तो इनिशियली तो मैंने बस जितना एनसीईआरटी में था, जितना मैं कर सकूँ था, स्कूल में भी जाया करूँ था, मैं 11th तो स्कूल में भी गया हूँ, वो कराया है। उससे ज़्यादा मैंने बहुत एक्स्ट्रा कराया नहीं। 12th में थोड़ा सीरियस होया था वहाँ का। टेस्ट मैंने थोड़े कम दिए हैं, लेकिन उसके अलावा स्टडी मटेरियल एनसीईआरटी बेस्ड ज़्यादा ही कराया है। एनसीईआरटी फॉलो करिए पूरी तरह था और मोर देन सफिशिएंट ही रहा वन इट वाज। अच्छा, और बच्चे भी बैठे हैं, उनसे भी जानते हैं कैसे तैयारियां की है उन्होंने। जी, क्या नाम है? शिवम गर्ग। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है थैंक यू सर। कि डॉक्टर बनने जा रहे हो आप। जी, अच्छा, स्पेशलिस्ट की बात करें तो आगे कैसे, मतलब किस लाइन में जाना चाहते हो? मेरी पर्सनल इच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट की है। जैसे मैं देख रहा हूँ आगे हर एक घर में लगभग डायबिटिक पेशेंट होते ही हैं, तो आजकल जो हीमोडायलिसिस है उसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं चाहता हूँ मैं हर एक फैमिली का सहारा बनूँ और उनका जितना हो सके मैं अपने एंड से उनको मिनिमम फ़ीस पे या मिनिमम रेट पे उनका इलाज कर सकूँ। तो मेरा जो पर्सनल मैं जानना चाहता हूँ, मैं किडनी ट्रांसप्लांट डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इंस्टीट्यूट की ओर से कैसे तैयारियां करवाई गई आपसे? जी, इंस्टीट्यूट ने मेरी पूरी हेल्प करी है। यहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। आखिरी में जो हमारे टेस्ट सीरीज़ चली थी, आई थिंक मेरी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है और मैं देख पा रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस उस सीरीज़ से रिलेटेड आए हैं। एग्जैक्ट नहीं आए बट काफ़ी हद तक रिलेटेड उससे आए हैं। तो जो मेरा लेवल था उस सीरीज़ ने मेरा लेवल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव जी, किया है। सबसे पहले तो आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बात के लिए। सर जी, आकाश इंस्टीट्यूट का कैसा योगदान रहा आपके बच्चों को, जो भविष्य में आपने सपना देखा था, एक बच्चे ने भी देखा, आपने भी देखा होगा? ये जो अध्यापक होता है वो हमेशा बच्चे की भलाई के लिए काम करता रहता है। ये अध्यापक का कर्म है, उसका स्वभाव होता है। यहाँ के जो अध्यापक हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, अच्छा मार्गदर्शन मिला, खूब सहयोग रहा। जब भी कोई समस्या होती थी तो अध्यापक हमेशा तत्पर रहते थे। इन्होंने एक मेंटोर भी बनाया था एक बच्चे के लिए, एक टीचर जो स्पेशली काम करेगा, क्योंकि टीचर पे क्लास वगैरह का भी बड़ा दबाव होता है, पर एक एक टीचर ऐसे नियुक्त किया जो बच्चे की विशेष देखभाल करे। तो मैडम श्रुति इनकी मेंटोर रही। उन्होंने भी खूब आउट ऑफ वे जाके भी मदद की, जहाँ भी हमें जरूरत पड़ी। कोई अध्ययन से संबंधित बात थी या कोई इमोशनल सपोर्ट की बात थी। कई बार बच्चा तैयारी करते करते परेशान हो जाता है, कंपटीशन बड़ा ही उच्च लेवल का है, 20-25 लाख बच्चे देते हैं, जिसमें से गवर्नमेंट में तो कोई 50-1,000 सीट है। तो उसके लिए बड़ी मारामारी है, बड़ा कंपटीशन है। तो न केवल शैक्षणिक बल्कि जो भावनात्मक सपोर्ट थी वो भी हमें यहाँ के अध्यापकों से मिली है। और हम बड़े आभारी हैं इन अध्यापकों के कि इन्होंने पूरी तन्मयता से अपना काम किया और हमारे बच्चे को इस मुकाम तक पहुँचा। कभी ऐसा समय भी आया है जी आपने बच्चों पर प्रेशर डाला हो इस चीज़ के लिए? नहीं, बच्चे की अपनी चॉइस रही थी। मेरी 2 बेटी पहले भी डॉक्टर हैं, उनको देखते हुए इसने निर्णय लिया कि मैं भी इसी फील्ड में जाऊं। तो ये एक आध बार चलो ऐसे होता था, भाई बड़ा मुश्किल है, फिर सहारा देना टीचर्स के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, पहले भी हमने इस मुकाम को हासिल किया, अब भी होगा। तो उस बात से प्रेरणा लेते हुए और ये आगे बढ़ी। इनकी माताजी का भाई है छोटा, उनका और सबका, पूरे परिवार का भी इसमें अध्यापकों के साथ काफ़ी योगदान रहा है। उन्होंने भी अपनी अपनी भूमिका जो ज़रूरी थी, वो चाहे इमोशनल सपोर्ट देने की बात है, फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात है, सामाजिक सपोर्ट देने की बात है, शैक्षणिक सपोर्ट देने की बात है, वो हर व्यक्ति ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। जिस प्रकार से आपके परिवार का जो सपना है पूरा हुआ जी और परिवार भी इस इंतज़ार में है कि हमारा बच्चा भी पढ़ लिख कर हमारा सपना पूरा जी करे। जी तो उनको क्या कहना चाहोगे पेरेंट्स को? देखो जी, हम ये कहना चाहेंगे आप अपने बच्चों के लिए बिल्कुल मेहनत करें। पेरेंट्स को भी मेहनत करनी होती है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी है, हिम्मत भी देनी होती है। वो ज़रूर शिक्षा का अवसर दें अपने बच्चों को। और विशेषकर जैसे हमारे समाज में हालांकि आज चीज़ें उतनी रूढ़िवादी नहीं रही है, फिर भी वो लड़कियों के लिए भी विशेष तौर पर वो ध्यान दें पेरेंट्स और उनको मौका दें आगे बढ़ने का। ज़रूर सफलता मिलेगी, मेहनत जाया नहीं जाती, ज़रूर मुकाम मिलता। तो हमारे साथ पेरेंट्स से बच्चे भी बैठे हैं, बच्चे से भी जानना चाहते हैं कैसा वो सफ़र रहा। क्या नाम है भैया? आस्था। आस्था, कैसा सफ़र रहा बेटा? इतना लंबा सफ़र कितने समय में तय किया गया? मैंने पहले 11th-12th में भी ली थी कोचिंग आकाश हिसार से, और मैंने ड्रॉप ईयर मैंने आकाश कैथल से लिया है। आकाश कैथल मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा सही है।
मैंने पहले और जगह भी पढ़ा हुआ है। और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। पहले मैंने देखा टीचर्स भी ध्यान नहीं देते थे, पर इस सेंटर में तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाते भी है, डाउट्स भी साथ में क्लियर होता है, और जैसे पेपर होता है उसका डिस्कशन भी जब भी हो जाता है। जी, कैसी तैयारी है, कितना समय पढ़ाई को दिया? मेरा रहता था 8 घंटे तो मैं पक्का सोती थी, कभी कभी 9 भी हो जाते थे, कभी भी सोने के साथ नहीं, मैं आखिरी दिन तक भी 9-10 घंटे तो सोई सोने होगी। की कभी कुर्बानी नहीं दी आपने? नहीं, उससे कुछ नहीं होता भाई। अगर मान लो 5 घंटे सो के थोड़ी पढ़ाई होती है, मतलब मैं पूरा सोती थी, 9 घंटे तो मतलब सो ही लेती थी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई पे, ये भी नहीं भाई सारा दिन ही पढ़ना, कभी थोड़ा फ़ोन देख लिया, कभी घूम फिर ली, बस ऐसे। कभी ऐसा भी हुआ था कि छोड़ दो इसको, कहाँ पंगा ले लिए? हाँ, 2-3 महीने पहले हुआ था। मेरे को लगा भाई पिछले साल भी मैं कुछ नंबरों से रह गई थी, 10-20 नंबरों से, तब मेरे को लगा नहीं इस साल तो मैं कर लूँगी। फिर देखा कि आसान तो था पर इतना आसान नहीं था। सभी बच्चे पढ़ते थे अच्छा, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत सही है और जगह से। इस लाइन में बच्चे आते हैं आजकल, आप भी देखते हो, पढ़ते भी हो, अखबारों में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, कुछ पेरेंट्स का दबाव भी हो जाता है, उन पेरेंट्स को भी कुछ संदेश देना चाहोगे इस बारे में? नहीं, दबाव तो कैसे होता नहीं, मतलब इतना ज़्यादा, जैसे अगर हम थोड़ा बहुत भी पढ़े, खुद को सेटिस्फाई करना होता है, दूसरे को नहीं। मतलब ऐसा कैसे, मतलब आपने शुरुआत से ही सोचा था कि मेरे को डॉक्टर लाइन ही चुननी है? हाँ। या मतलब परिवार जो पारिवारिक लाइन चली है उसमें ही आपने सोचा जाने के लिए? नहीं, पहले मैंने सोचा भाई मतलब परिवार में भी बहुत ज़्यादा डॉक्टर थे, तो मैंने सोचा वो ट्राई कर लूँ। फिर पिछले साल मेरे को BDS वगैरह में तो मिल रहा था एडमिशन, फिर मैंने सोचा नहीं, मेरे को तो MBBS में लेना है, इसलिए मेरे को आकाश कैथल अच्छा लगा। जो बच्चे अब आगे तैयारी करें नेट के एग्ज़ाम के लिए, उनको क्या कहना चाहोगे? खुद मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए खुद पे, प्रेशर डाल के कुछ नहीं होता। अच्छे टीचर की भी ज़रूरत होती है और मम्मी पापा का सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, और खुद भी पढ़ना होता है, मतलब ज़्यादा नहीं खुद पे प्रेशर डालना। हाँ जी, क्या नाम है? मोहिनी। मोहिनी जी, सबसे पहले तो आपको अपना कैथल न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। अच्छा, बात करें जी, कितने समय से आकाश इंस्टीट्यूट में आए हो? मैं 3 साल से। 3 साल से? Yes, 3 साल से रेगुलर तैयारी चली हुई है, यस सर। फिर 3 साल के बाद सफलता मिली है, आज कैसा sir. महसूस हो रहा बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, खुद की हार्ड वर्क पे लाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। है? क्या क्या समस्या भी आई है कोई इंस्टीट्यूट के नहीं अंदर? सर, बहुत ज़्यादा हेल्प की स्टाफ ने, मेरे को तरीका बताया कि मैं गलत कर रही थी, उनको सही कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करना है, एकदम से डायरेक्ट आंसर नहीं करना है, धीरे से पहले सोचो क्वेश्चन एग्जामिनर किस ट्रीट कर रहा है, कैसे क्वेश्चन डाला उसने, फिर उसका आंसर सोचो, फिर टिक करो। कितनी बार दिया आपने एग्ज़ाम? मेरा ही सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड टाइम हुआ? यस। जब फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था तो कैसा महसूस हुआ? ये लग रहा था कि 2 साल की मेहनत बेकार गई। क्या क्या कमियां देखने को मिली वहाँ पे कि कमियां ये रह गई थी? कमियाँ बस खुद की मेहनत की हो सकती है, टीचरों का पूरा सपोर्ट था। आकाश इंस्टीट्यूट का पूरा पूरा था। सहयोग हुआ। तो जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, कहीं गलत इंस्टीट्यूट में भी चले गए होंगे, कुछ का तरीका भी गलत होगा, तो मतलब उनको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो मतलब टीचर तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर फैकल्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत मतलब तरीका समझाने का बहुत अच्छा है, जो कंसेप्ट क्लियरिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। टाइम टेबल कैसे एडजस्ट किया है, क्या टाइम टेबल लास्ट के 1 महीने में मैं सुबह 4 या 5 बजे उठती थी और 10 बजे तक सो जाती थी। फिर मेरा सुबह एक टेस्ट होता था, एक शाम को होता था। शाम को फिर मैं सोने से पहले जो डाउट आए वो टीचर से क्लियर करके, सारे डाउट को मैं सोने से पहले फिर याद करती थी, पूरी NCERT याद की मैंने। जी, क्या नाम है? दिवांश। क्या सपना लेके इंस्टीट्यूट में आए थे? मेरा ये सपना था कि मैं आगे डॉक्टर बनूं, जो कि आज पूरा भी हो गया, मतलब पूरा हो गया? यस। कैसे हुआ, कितना लंबा सफ़र तय किया? मैंने लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया था, 1 साल की कोचिंग से आकाश इंस्टीट्यूट की हेल्प से मेरा ये सपना पूरा हो गया। कैसे हुआ, मतलब इंस्टीट्यूट ने कितना सहयोग किया इस चीज़ में? मतलब इंस्टीट्यूट में मैं यहाँ पे सुबह 8 बजे आ जाती थी और फिर यहाँ से लेके मैं शाम के 7 बजे तक, मतलब जब तक यहाँ पे फैकल्टीज़ रहती हैं तब तक मैं यहाँ पे रहती थी। यहीं बैठ के अपनी सेल्फ स्टडीज़ करना, डाउट्स वगैरह क्लियर करना, सब मैंने यहीं से पढ़ के, मतलब जाके फिर घर पर जाके एक बार इसको सब रिवाइज़ करती थी। डॉक्टर लाइन ही क्यों चुनी आपने? ये मेरा मतलब बचपन से ही पैशन था कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, तो इसलिए। कितने समय से, 1 साल से हो आप यहाँ पे? हाँ जी। क्या क्या यहाँ पे आपको फैकल्टी मिली? यहाँ पे मतलब सारी फैकल्टीज़ बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरी +2 में जो फिज़िक्स थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी, पर यहाँ पे आके मतलब सब ने मेरे को इतनी हेल्प की। मैं एक बार मतलब एक क्वेश्चन लेके डाउट जा रही हूँ तो वो भी मेरे को बताया, 10 लेके गई तो वो भी बताया, तो मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेरे को यहाँ पे मिला। जो बच्चे अब
आगे आने वाले हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? उनके लिए यही है कि सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी से आगे कुछ नहीं है। मतलब अगर आप खुद की मेहनत कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मतलब इंस्टीट्यूट कोई भी हो तैयारी खुद करनी पड़ेगी। मतलब ये भी है, फैकल्टीज भी हेल्प करती है, पर ये है मतलब सेल्फ स्टडी तो देखो खुद करनी पड़ती है, पर अगर फैकल्टीज अच्छी हो तो सेल्फ स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प। जी सर, क्या नाम है आपका? क्या हाँ सर, मेरा नाम राजपाल सैनी है और मैं यहाँ पे से बॉटनी फैकल्टी हूँ और मेरे पास एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एकेडमिक है मेडिकल। वैसे मैं इस सेंटर पे सर, जब सेंटर बना था तब से इसी सेंटर में नियर अबाउट 7 ईयर्स हो गए मुझे इस सेंटर पे काम करते हुए। सर, नीट 2025 का रिजल्ट आया है, आकाश इंस्टीट्यूट का बहुत बढ़िया रिजल्ट। हाँ सर, शानदार रिजल्ट है। इसमें किसको श्रेय देना चाहते हैं सर? हाँ, तो हमारी टीम में मेडिकल टीम में सर हैं गजेंद्र यादव सर हैं, ये सर आगरा से हैं। नेक्स्ट हैं राहुल वर्मा सर कोटा भवानी मंडी से हैं, जूलॉजी फैकल्टी हैं। सर हैं लवके सोनी सर, ये फरीदाबाद से हैं और केमिस्ट्री फैकल्टी हैं। सर हैं इंद्रेश परिहार सर, ये सर कोटा से हैं। एंड नेक्स्ट हैं श्रुति गुप्ता मैम, ये मैम मेरिट से हैं, फिजिक्स फैकल्टी हैं। सर, कैसे तैयारियां फिर बच्चों की करवाई गई है? हाँ सर, एक्चुअली क्या है, हम काफ़ी हार्डवर्क करते हैं बच्चों के साथ में और एक हमारी एक अलग से स्ट्रेटजी होती है। हम स्टूडेंट्स को स्टार्ट से एंगेज रखते हैं। जैसे पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारी 4 डे क्लासेस होती हैं, बट हम इनिशियल स्टेज पे ही 5 डे क्लासेस। हाँ, तो मतलब ये है कि हम बच्चों के साथ काफ़ी हार्डवर्क करते हैं और जैसे टेस्ट हमारी जो स्कीम है वो काफ़ी अच्छी है और टेस्ट के अंदर भी हम जैसे हमारे पास पीटी होते हैं, एफटी होते हैं, इसके अलावा AITS होता है, फाइनल टेस्ट सीरीज होती है, M720 एक टेस्ट सीरीज होती है। तो काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं बच्चों के और साथ में उनका एनालिसिस भी होता है, हम एनालिसिस भी कराते हैं बच्चों के साथ में। तो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क हो जाता है। इसके अलावा जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम सब्जेक्ट टेस्ट भी कराते हैं। तो सब्जेक्ट टेस्ट में भी स्टूडेंट जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाता है और काफ़ी अच्छा कर लेता है बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से भी, इसमें कोई कमी नहीं रहती। सर, शहर में जैसे इंस्टीट्यूट तो और भी हैं, लेकिन हमेशा रिजल्ट आकाश का ही क्यों टॉप में आता है? क्या कारण है? क्या अलग से पढ़ाया जाता है कुछ? हाँ, आकाश का जो टेस्ट जो स्टडी मटेरियल है और टेस्ट सीरीज़ है वो काफ़ी अच्छी है सर। रिफाइंड टेस्ट सीरीज़ है, 36 ईयर्स का जो काफ़ी शोध करके बनाया हुआ मटेरियल है। प्लस हमारे जो टेस्ट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे टेस्ट्स हैं यहाँ पे। जो हमारे टेस्ट पेपर सेटर हैं वो भी काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। तो वो काफ़ी अच्छा पेपर बनाते हैं, उसका ये इम्पेक्ट आता है कि अच्छा आउटपुट आ जाता है। वैसे इस साल देखा होगा आपने जैसे कि काफ़ी मतलब हार्ड पेपर था, सारे जगह पे हो रहा था कि पेपर बड़ा लेंथी था, हार्ड था, बट हमारे आकाश इंस्टीट्यूट के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो टेस्ट सीरीज में से थे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था तो टेस्ट से बाहर था कोई भी। हमारा जो रिज़ल्ट है 2025 का वो काफ़ी अच्छा रहा है सर। और यहाँ इस सेंटर से हमने मोर देन 24 स्टूडेंट्स हैं वो दिए हैं इस बार, जो अच्छी रैंक्स पे हैं। और ये भी चल रहा है अभी सर्चिंग, और भी ऐसे स्टूडेंट निकलेंगे जो काफ़ी अच्छी रैंक पे रहेंगे। तो अभी प्रेजेंट टाइम का सीनियर ये है कि 24 स्टूडेंट्स जो हैं वो मैं मिल चुके हैं। जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं सर, जो मतलब +2 या 10th करके आगे निकल रहे हैं, नीट की भी तैयारियां कर रहे हैं, JEE की भी करी है, उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे सर? बस मैं इनको यही कहूँगा कि बस कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करें। और अगर क्योंकि बिना किसी सपोर्ट के आज का जो टफ कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता अगर एक, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट की जो है सहायता ज़रूरी है। और आकाश इंस्टीट्यूट हमेशा तैयार है ऐसे बच्चों के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई। और जो टीम मेडिकल है वो हमेशा उनके साथ है। तो आपने देखा आकाश इंस्टीट्यूट में पहुंचे थे, लगभग 24 से ज़्यादा बच्चों का जो रिजल्ट है वो पास हुआ। और वो लगभग बात करें सरकारी कॉलेजों में वो तैयार है जाने के। आने वाले समय में आपको डॉक्टर को, कभी भी आप हॉस्पिटलों में जाओगे तो ये बच्चे वहाँ एक डॉक्टर के रूप में आपको बैठे मिलेंगे। ये सब आज जो सपना पूरा हुआ है, ये आज पेरेंट्स का भी सपना था, बच्चों का भी सपना था, ये आकाश इंस्टीट्यूट कैथल के कारण पूरा हो पाया इन बच्चों का। और शायद ये कह भी सकते हैं कि आकाश इंस्टीट्यूट ने इतिहास रच दिया है
कि अभी तक कोई भी इंस्टीट्यूट के अंदर इतने बच्चे एकदम से नीट क्लियर नहीं कर पाए हैं, जो कि आकाश इंस्टीट्यूट कैथल के अंदर अकेला एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर 24 बच्चे नीट में क्लियर कर चुके हैं और लगभग अपना जो सपना था वो पूरा कर चुके हैं।